गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो और जुले फ्रॉम हुंदर ले इन नुब्रा वैली। सो हमने रात को टेंट सेटअप किया था, अभी उसको पूरा पैक करने का टाइम आ गया है वापस। इसके बाद आगे है पूरा का पूरा एक रेगिस्तान वाला एरिया जिसमें डबल हम्प वाले कैमल्स हैं, तो वहाँ जाएंगे और देखेंगे। ये पूरा का पूरा व्यू था भाई रात को। पास में से छोटी सी नदी बह रही है और ये हमारा टेंट सेटअप हुआ था। अभी एक भाई आया थोड़ी देर पहले और उसने कहा यहाँ पे ऐसे अलाउड नहीं है आपको टेंट लगाना। तो हमने उससे पूछा कि भाई हाँ बता दो कैसे परमिशन लेनी होगी, बट उसके पास ऐसा कोई मतलब सॉलिड रीज़न नहीं था। तो फिर हमने बोला बता दो आप कि कहाँ लगाएं हम। तो उसने बताया फिर कि पास में ही जगह है, आगे जाके थोड़ा वहाँ पे आप लगा सकते हो। मैं ठीक है चलो, फिर मैं यहाँ पे अगर लगाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बोला भाई यहाँ पे पुलिस है पास में, वहाँ पे जाके परमिशन लो आप, या फिर क्या था नंबरदार से परमिशन लो जाके। तो मैं ठीक है भाई, देखते हैं। अब शाम को देखेंगे, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमें आज तुरतुक जाएंगे, तुरतुक के बाद वापस आना है। तो देखते हैं कितना किलोमीटर कर पाते हैं, उसके बेसिस पे टेंट लगाने की सोचेंगे। तो जितना जल्दी हो सके निकल रहे हैं भाई। पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है हमारी, बाकी थोड़ी बहुत टेंट बस वो करना है और बाकी देखते हैं। ये अपनी चेयर पड़ी आराम से बैठ के हमने मज़े लिए सुबह के, और अपनी बाइक्स रेडी हो रही हैं धीरे धीरे करके। और भाई पूरी मूवी वाली फीलिंग आ रही है, जो मूवी में नहीं होता कि पास में से छोटी सी नदी बह रही है और आप टेंट में सो रहे हैं, पास में पहाड़ हो। पूरी भाई फीलिंग ले रहे हैं हम भी यार। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग आ रही है। लो भाई लोगों, आज के दिन की हो चुकी है शुरुआत, और जहाँ पे टेंट सेटअप किया था वहाँ से निकालते हैं बाइक, जल्दी से सड़क तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ से नुब्रा वैली का जो मेन व्यू पॉइंट है, जिसके लिए लोग नुब्रा वैली में आते हैं, चलते हैं वहाँ। पूरा रोड टूटा हुआ भाई, पूरा रोड टूटा हुआ है। देखो ये है नज़ारे भाई, दिस इज़ नुब्रा वैली। सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं वहाँ पे, वो पूरे सैंड ड्यून्स है, आगे ऐसे पूरा भरा हुआ है। तो भाई का वेट कर रहा हूँ मैं, भाई आ जाए उसके बाद निकलते हैं। भाई लोगों नेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बढ़िया मज़ेदार मिट्टी है पूरी, मस्त वॉलीबॉल खेलने में मज़ा आएगा भाई। वेलकम टू हुंडर सैंड ड्यून्स नुब्रा वैली। यहाँ मिलते हैं 2 हम्प वाले ऊंट, और उसके अलावा बाकी और भी एडवेंचर कर सकते हो आप। कहाँ जा रहे हैं? भाई पूरा जुगाड़ करता है दिक्कत करवाने के लिए। हौली हौली निकलते हैं अभी। गाड़ी वाले भैया ने भी रोक ली है हमारे चक्कर में, गाड़ी निकाल लो। भाई वो रे कैमल्स। घुमाओ। हाँ धक्के में नहीं रहा है, वहाँ पे आराम से खड़ी नहीं कर रहे थे। मेरे को लगा यहाँ से रास्ता है। भाई बताता हुआ चल रहा है कि आगे कुछ नहीं है।
तो भाई लोगों, अपन पहुंच चुके हैं मेन जगह नुब्रा वैली की, जहां पे कैमल राइड वगैरह मिलती है। और उसके अलावा कुछ स्पोर्टिंग इवेंट भी हैं यहाँ पे, जैसे वो तीर कमान वाला है, कैमल राइड है, या फिर 2-4 और भी मिलेंगे अंदर। आगे देख के बताता हूँ मैं आपको क्या क्या है। एरिया अच्छा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं भाई। पूरा का पूरा पिल्लों को कर दिया पार्क अपन ने। एक छोटा सा पुल बना हुआ है, ये वही नदी है जो आगे जाके जिसके पास हमने कैंप सेटअप किया था। लद्दाखी कपड़े अगर आपको पहनने हो तो आप पहन सकते हो। भाई लोगों, ये एरिया है पूरा का पूरा हुंदर वैली का। यहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि कैमल राइड है, राइफ़ल शूटिंग है, राइफ़ल से आपको बैलून को मारना है। उसके बाद आर्चरी का भी है, और वो क्या कहते हैं उसको, अरे गाड़ी वाला यार, जो भी होता है, नलका लगा हुआ है भाई यहाँ पे, अगर दिख रहा हो तो आपको। रिपेट, नलका लगा हुआ है यहाँ पे। 2 हम बड़े कैमल है, वो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। भाई हम आए हैं शूटिंग करने के लिए, 100 के 5 मिल रहे हैं। पता नहीं। आप ना यहाँ से इसके बीच में से देखना है, हाँ, बीच इसके में भी। से इसको देखो पहले, वो टारगेट छोड़ दो पहले, ठीक है बिल्कुल। ओके। ये वाला और ये वाला पहले एम होना चाहिए एक लाइन में। ठीक है। ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। फिर ये इसके बराबर, ये और वो टारगेट एक लाइन में ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एक लाइन में आना चाहिए। फिर टक दबा दो। इधर चला गया, राइट साइड में चला गया। टारगेट कहाँ हुआ ये पता चलेगा? नहीं येलो नहीं लगा, लगेगा तो येलो प्लेट नीचे गिर जाते हैं। अच्छा भाई लोगों, देख लो, ऐसे होते हैं 2 हम बड़े ऊँट। ये रहे, राजस्थान में तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं ऊँट। तो भाई ऊँटों को बचा के रखो, ये बहुत काम के हैं और प्यारे भी हैं। ये सारे ही 2 हम बड़े हैं भाई, बहुत सही। बट इनका जो एक कुब्बड़ है, ये लटका हुआ है, पता नहीं क्यों। ये आपको वहाँ तक लेके जाएंगे, आगे तक जो ड्यून्स दिख रहे हैं ना, वहाँ तक लेके जाएंगे और वहाँ तक घुमा के लाएंगे आपको। ये देखो भाई, ऊँट का छोटा सा बच्चा, 2 कुब्बड़ वाला, स्मॉल लिटिल किड। और वो देखो बहुत सारे ऊँट बैठे हैं वहाँ पे। ये बड़ा शैतान, ये बहुत बड़ा साइज में। एक वहाँ हमने फ़ोटो ली थी, वो भी बहुत बड़ा था साइज में। बच्चे हैं छोटे छोटे बहुत सारे। यार ये इनका ख्याल कैसे रखते हैं, मेरे को ये जानने का है, क्योंकि इनकी हालत सही लग नहीं रही मुझे। तो सरकार, ऊँटों की तरफ ध्यान दो प्लीज़, बहुत ज़रूरी है ये एनिमल हमारे लिए। भाई लोगों, हम पहुंच चुके हैं यहाँ के सबसे ऊंचे टिल्ले पे, ठीक है। और इसके साइड में पूरी ग्रीनरी है, ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे लाके इकट्ठी की है किसी ने, थी नहीं पहले, बट यहाँ लाके इकट्ठी करी और उसको बना दिया एक टूरिस्ट स्पॉट। दिस इज़ द ओनली थिंग। कमाई के लिए कुछ भी कर सकता है भाई इंसान। यहाँ से पूरा दिख रहा है भाई, पूरा देखो, वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, अगर मैं दिखा पाया तो। देखो पूरा दिख गया, पूरा एरिया। हाँ जी भाई लोगों, शुरू करते हैं आज का दिन बाइक पे। दिन तो शुरू कर चुका मैं, बाइक पे अभी करते हैं। ये है एयरफोर्स का स्टेशन,
थोइस थोइस से 3 किलोमीटर पहले एयरपोर्ट भी है। यहाँ पे एयरपोर्ट है और एयरफोर्स का स्टेशन है ये, अगर आपको दिख रहा हो कैमरा में। पीछे हम खाना खाने के लिए रुके थे, तो 4-5 एयरफोर्स के बंदे भी मिले थे। मेरा दोस्त भी है एयरफोर्स में, बट वो अलग स्टाफ में है, मैकेनिकल स्टाफ में है, टेक्निकल स्टाफ जो होता है उसमें है वो। तो आई एम प्राउड ऑफ माई फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स और जैसे नेवी। Proud of all of them, each person I'm proud of। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, पर मेरी देश की मिलिट्री को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे देश के सैनिकों को कुछ नहीं होना चाहिए। सो इसलिए जय जवान जय किसान। किसान और जवान दो ही कम्युनिटीज़ हैं जो देश को बचा रही हैं और जो देश को बचा सकती हैं। उसके अलावा कोई भी कम्युनिटी नहीं है जो बचा सके। सर्विस सेक्टर ठप पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसान किसी दिन ठप पड़ गया, पूरा देश खत्म। अगर जवान किसी दिन सिक्योरिटी से बाहर चला जाए, एक दिन देश खत्म। तो रिस्पेक्ट फार्मर्स, रिस्पेक्ट मिलिट्रीज। जय जवान जय किसान। ये थोइस के अंदर ही है भाई लोग, यहाँ से 1 किलोमीटर थोइस दिखा रहे हैं। तो स्टार्टिंग गेट इसका थोइस में ही होगा, मिलिट्री बेस कैंप ही होगा इसे पूरा का पूरा। तो हवाई पट्टी बनी हुई है वहाँ पे उस साइड, आप देख सकते हो। सड़ा वीरा कितने गए। हाँ, यहाँ पे इसका मेन गेट था भाई। तुर्तुक बचा है 44 किलोमीटर, मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा क्योंकि रोड हो चुकी है और ज़्यादा स्टीप अब, अभी तक चौड़ी चल रही, अब एकदम से स्टीप हो। लो जी, ऑफ रोडिंग होगी थोड़ी सी ज़्यादा, ये पता नहीं, अभी लगे तो थोड़ी सी रही है। पुल बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हेलो भाई, वाटर क्रॉसिंग तो नहीं है। सिर्फ यही है। बर्बाद। सज्जना सज्जना भाई, सामने बह रही है शोक नदी। अगर आप देख पाओ तो नीचे नदी बह रही है, पूरे उफान पर है इस टाइम, क्योंकि पहाड़ों में बारिश होना शुरू हो चुकी है, बादल फट रहे हैं कहीं कहीं। तो आगे का रास्ता हमारा भी थोड़ा सा हैवी लोड होने वाला है अब, क्योंकि बादल फट रहे हैं और बारिश हो रही है। तो जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स होती है वो अपने चरम सीमा पे होती है, और हमारे पहुंचने पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइम हम पहुंचते हैं। अगर सुबह पहुंचते हैं तो वाटर क्रॉसिंग ठीक मिलती है, बट अगर यही शाम को पहुंचेंगे ना, तो उसका फ्लो 4 गुना हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो थोड़ा सा हम पे भी है कि कितना हम झेल पाते हैं चीज़ों को।
अभी पीछे वाटर क्रॉसिंग मिली थी, वो तो ठीक फ्लो में थी, बट यही हम शाम को आएंगे ना वापस, तो उसका फ्लो 4 गुना हो चुका होगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये आराम से पार करते हम, आते टाइम थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी देखते हैं कहाँ तक पाते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है ना। अभी तक तो क्या ही, भाई हर 5 मिनट में थोड़ी सी बाइक चलने लगती है सही, 5 मिनट में आ जाती है ऑफ रोडिंग। छोटे छोटे पैचेस है जो बने नहीं हुए, या फिर जहाँ पे लैंडस्लाइड होया हुआ है उसके कारण है ये पैचेस, मतलब जो ऑफ रोडिंग आ रही है। सड़क बड़ी हुई है नीचे की, मतलब नीचे दब गई वो पूरी की पूरी, क्योंकि नीचे लैंडस्लाइड हो गया, पूरा का पूरा मलबा नीचे आ गया, तो इस कारण वो सड़क पे आ गया, तो फिर सारा वो गंदा हो गया। तो सड़क तो है ही वैसे, कोई ना, धीरे धीरे मलबा साफ होगा तो सड़क भी निकल आएगी। भाई लोगों बहुत देर हो गई थी चलते चलते, तो मेरे को है ना छोटा सा कुछ दिखा, तो मैं सोचा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ छोटा सा आप भी देख ही लो यार, आप तो आओगे नहीं लद्दाख, तो देख लो आप भी। ये देखो, ये एक मासूम सा झरना है जिसका नीचे तक पानी जा रहा है, और हमारी बाइक खड़ी है वहाँ पे वो दिख रही है ना, वहाँ पे खड़ी है। तो ब्रेक भाई एकदम परफेक्ट ब्रेक, और बस यही सुकून है, यही मज़ा है, कर रहे हैं एंजॉय थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बस। देखो भाई लोगों, आ गया है ब्रिज, और खस्ता हालात में है बिल्कुल, अपने को तो जाना ही है, तो अपन जाते हैं स्लोली स्लोली। श्योक नदी के ऊपर है ये, अगर आपको खट्टों की आवाज़ सुन रही हो तो खट्टों से बना हुआ भाई पुल, पता नहीं कौन सा ब्रिज है, नदी है उफान पर। अब सरकार का नहीं है ध्यान पर, ये वापस से आ गई। भाई हुंदर से लेके तुर्तुक का रास्ता एक नंबर भाई, सब कुछ है रास्ते में, वाटर क्रॉसिंग भी है, झरना भी है, ऑफ रोडिंग भी है, बढ़िया रोड भी है, पुल भी है, सब कुछ है, अमेजिंग है। 85 किलोमीटर का रास्ता है शायद, टोटल 85 किलोमीटर में सब कुछ आ चुका है, और हमने शायद 50 किलोमीटर ही किया अभी तक, 50 किलोमीटर में सब कुछ आ चुका है। अगर भाई सब इन सब चीज़ों के मज़े लेने हैं तो हुंदर से लेके तुर्तुक जरूर करो, बहुत प्यारा रास्ता है, अच्छा रास्ता है, श्योक नदी आपके साथ चलती रहती है पूरे टाइम, और बस मज़े आते हैं भाई। राइडर्स को सबसे ज़्यादा पसंद होती है ऑफ रोडिंग, ठीक है, फटती है बट ऑफ रोडिंग पसंद होती है, तो इसलिए वो मैक्सिमम लद्दाख आते हैं कि हाँ ऑफ रोडिंग मिलेगी वहाँ पे। बट अपने शहरों में नहीं चाहिए ऑफ रोडिंग भाई, यहाँ पे मजबूरी है, क्योंकि पहाड़ टूटता है, नीचे आता है, सारा बिखर जाता है, उसके बाद ख़राब हो जाती है सड़कें, बारिश इतनी मेजर आती है उसके कारण ख़राब होती है सड़कें। बट हमारे वहाँ पे कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि पहाड़ टूट रहा हो, तो वहाँ पे सड़कें अच्छी होनी चाहिए, और वहाँ के कंपैरेटिवली, मतलब यहाँ के कंपैरेटिवली वहाँ बहुत पब्लिक है, तो ऑब्वियसली सड़क साफ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए सड़कें। हाँ तो भाई मेरे जैसे 50 पहुँच जाएंगे, 100 पहुँच जाएंगे, बट वहाँ तो एक दिन में 10,000 लोग गुजरते हैं ना, तो वहाँ की सड़कें सही होनी चाहिए।
ऑफ रोडिंग के लिए हम यहाँ जाएंगे, वहाँ की ज़रूरत नहीं है हमें। वहाँ सड़कें साफ रखो बस, दैट्स इट। भाई साहब अभी वो मस्त झटका लगा और पीछे से टॉप बॉक्स गिर गया। गिरा नहीं, नीचे गिर गया था, बट घिसड़ता घिसड़ता बाइक के साथ आया। तो क्योंकि ब्रेकर आ गया था एकदम से और पता नहीं चला, तो वो कूद गई बाइक एकदम से और टॉप बॉक्स उछल गया, नीचे गिर गया और लटका हुआ था उसके सारे, क्या नाम है अपनी, बंजी कोड के साथ। बंजी कोड ने बचा लिया। चलो, नुकसान तो नहीं हुआ भाई कुछ, घिसड़ गया बट थोड़ा सा। मेरे आगे दो चल रहे हैं केरला इडुक्की के राइडर्स, जो कर रहे हैं लद्दाख एंड नेपाल। मेरे पापा पूछ रहे थे यहाँ पे आर्मी है क्या, मतलब फंसने फुसने की कोई समस्या तो नहीं है। पूरे एरिया में आर्मी बड़ी पड़ी है, जहाँ जाओ वहाँ आर्मी है भाई। ये पूरा सेंसिटिव जोन है ना थोड़ा, इसलिए पूरे एरिया में आर्मी है। और फंसने नहीं देती आर्मी किसी को। अभी अपने देखो आर्मी के ट्रक चल रहे हैं, अभी अपन ने क्रॉस बाय भी किया था आर्मी के ट्रक्स को। ये लो जी पुल, बढ़िया सा। दक्षिण वॉरियर्स। सुन रहे हो भाई लकड़ों की, आ रही है मुझे मुझे सच्ची सा ऐसे पूरे देख लो हमारे देश में। भाई लोगों, अपन पहुंच चुके हैं तुरतुक विलेज से थोड़ा सा आगे। हमें जाना है थांग विलेज, जो बिल्कुल इंडो पाक बॉर्डर के पास है, जस्ट नियर बाय टू इंडो पाक बॉर्डर। और वहाँ पे हमारी चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट में एंट्री करेंगे, देन उसके बाद आगे जाएंगे। लगभग यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। 5-6 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या कुछ है। उसके बाद एक तुरतुक विलेज में ही है एक चीज़ जो अच्छी जगह बता रहे हैं, और बाकी देखते हैं क्या रहता है। एंट्री कर दी थी अपन ने और जा रहे हैं थांग विलेज के लिए। अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे, मतलब बहुत सिंपल लिविंग, और डायलॉग है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो वाला सीन है। बहुत प्यारी जगह है। इंडो पाक बॉर्डर है ये, इंडो पाक बॉर्डर एरिया पूरा का पूरा। तो ऑब्वियसली आर्मी होनी है और हाई लेवल पे होनी है। मेरे को ये नहीं पता था कि लद्दाख भी इंडो पाक बॉर्डर से लगता है कहीं से। फिर याद आया कि सियाचिन है ना,
चाइना बॉर्डर पे शायद इतना मसला नहीं है जितना इंडो पाक बॉर्डर पे है। और देखते हैं भाई थांग विलेज में कैसा रहता है। कह रहे हैं मतलब कहते हैं बहुत सुंदर विलेज है, बाकी जाके पता चलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय करेंगे हम, जब तक अब हम पहुंच नहीं जाएंगे तब तक टाटा बाय बाय नहीं। स्कूल है ये, स्कूल का एरिया है। ऊपर से लेके जानी पड़ेगी थोड़ी। देखते क्या रहता है भाई लोगों। ये उतर के गिर चुका है और हमें पता भी नहीं चला कब गिरा कब नहीं। चलो इसको देखते हैं क्या किया जाए। इसे फोटो बनाना किस साइड से, इस साइड से। क्रॉसिंग अच्छी थी भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि ढीला कैसे होगा, इसमें शीशा भी गिर सकता है ऐसे तो। यहाँ पे भाइयों स्कूल की लेट होती है छुट्टी, सुबह शायद लेट ही लगता है और लेट ही छुट्टी होती है। बॉर्डर विलेज थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर। भाई ये है लास्ट विलेज इंडिया का, लास्ट विलेज और वी कैन से फर्स्ट विलेज, वट एवर वी वॉन्ट टू से। पीओके के बिल्कुल नज़दीक है भाई अब इस टाइम हम, मतलब पीओके सामने ही दिखेगा अपने को। मैं जो सोच रहा हूँ शायद ये वही है। बहुत खूबसूरत जगह है भाई, तो पेड़ों के बीच में सड़क है मस्त। पूरी फीलिंग दे रही है, पूरा फीलिंग दे रहा है, दे रहा है ये एरिया कि इंडिया कितना अच्छा है। पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने क्यों शब्द खराब करूँ। मैं अपने शब्द क्यों खराब करूँ भाई। भाई ये सिर्फ सियासी लोगों ने एक वो फैला रखा है, आपस में लोगों में कोई वो नहीं है इतना शायद मेरे हिसाब से। लोग सिर्फ और सिर्फ इस कारण है we are just 2 kilometers away from पाकिस्तान। है जी, ये क्या हुआ जी। भारत का आखिरी गांव थांग, थांग 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 थांग, वी आर इन थांग 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 थांग। लो जी पहुंच गए, यहाँ से एंट्री है, ये पूरा एरिया है।
यहाँ पे चढ़ के आप देख सकते हैं, इस फ्लोर पे चढ़ के आप देख सकते हैं, ये मार्केट लगी हुई है, लोकल मार्केट। और पीछे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं आई लव थांग के। सो आ सकते हो आप थांग भी, अच्छी जगह है। ये रहा आई लव थांग का बॉर्डर, बॉर्डर व्यू पॉइंट। अपन पहुंच चुके हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया जो है थांग। इसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर के बाद। मैं कुछ मेन चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ की, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पाकिस्तान कितना दूर है कितना नहीं। जो आपको ये पोल दिख रहे हैं, ये इंडिया में है, और इसके पार माइन शुरू हो जाती हैं। जो ऊपर वहाँ पे चेक पोस्ट दिख रही है, वो पाकिस्तान की चेक पोस्ट है, ठीक है। जो वो पोस्ट दिख रही है बीच में येलो कलर की, वो इंडिया की पोस्ट है। उसके साथ साथ में फेंसिंग है, और उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। ये सारा एरिया पाकिस्तान का। इसके बाद इंडिया के कुछ बंकर्स हैं, मैं वो दिखा देता हूँ। ये नहीं 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 इंडिया का है नहीं, हमारा लेनो से इधर है तो कैसे पाकिस्तान का इधर होगा। ये जो आपको रोड दिख रही है, ये इंडिया की सड़क है, और जो ऊपर चेक पोस्ट दिख रही है एक, ये वाली, ये इंडिया की चेक पोस्ट है। इसके बाद इससे आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है, इस पहाड़ के बाद। दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। भाई को देख के बचपन ही याद आ गया। इस तरीके से ये चढ़ रहा है ना, ये वॉली लेने के लिए चढ़ रहा है। ये पूरा ग्रुप है ना, ये लड़कियां भी थी इस ग्रुप में, सारे मिलके वॉलीबॉल खेल रहे हैं। देखो ये ऊपर से फेंकेगा वॉलीबॉल, ये भाई ने फेंकी वॉली। ये लड़के भी खेल रहे हैं, लड़कियां भी खेल रही हैं, बढ़िया। दिस इज लद्दाख। दिस इज लद्दाख ब्रो, दिस इज लद्दाख। सब मिलके चल रहे हैं यहाँ पे। कोई हमारी तरह नहीं है कि भाई हाँ लड़का है लड़की है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में तो यही रह जाता है कि ये लड़का है इसलिए ये नहीं करेगा, ये लड़की है इसलिए ये नहीं करेगी। यहाँ पे भाई सब चलता है, और सब बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई वो नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। और ये अच्छी चीज़ भी है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है।